हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के एडिटोरियल को 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रोज़ लेकर आता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। भारत की सीमाओं से लगे देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करके समय रहते सही कदम उठाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह कदम मुख्यतः चीन को ध्यान में रखकर ही उठाया गया है, क्योंकि वहीं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण का खतरा अधिक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे हालात में यह खतरा और बढ़ गया था। चीनी कंपनियां मौजूदा हालात का फायदा उठाकर भारतीय कंपनियों को खरीद सकती हैं। इसकी आशंका को तब बल मिला था जब कुछ दिनों पहले पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। चूँकि चीन सरकार और वहां की कंपनियां दूसरे देशों की प्रतिकूल परिस्थितियों का बेजा फायदा उठाने में माहिर हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने में ही भलाई है। विदेशी निवेश संबंधी नीति की समीक्षा के बाद उसमें बदलाव करके चीन को एक तरह से पाकिस्तान की श्रेणी में रख दिया गया है। चीन को इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन आज पूरी दुनिया उसके इरादों को लेकर संदेह से भर उठी है। तब फिर भारत के लिए भी चेतना आवश्यक है। यह समय की मांग है कि सरकार घरेलू कंपनियों के संरक्षण और बचाव के हर संभव कदम उठाए। सच तो यह है कि किसी को भी उनकी कमजोरी का लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। यह समय घरेलू कंपनियों को सहारा देने और उन्हें सक्षम बनाने का है। इससे इनकार नहीं कि चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, लेकिन कोरोना के कहर ने हालात बदल दिए हैं और ये बदले हालात यही कह रहे हैं कि चीन से खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत बढ़ गई है। जरूरी केवल यही नहीं है कि चीन की धरती से भारतीय कंपनियों में मनचाहे निवेश की निगरानी की जाए, बल्कि इसकी भी है कि भारतीय उद्योग जगत की चीन पर निर्भरता कम करने के हर संभव कदम उठाए जाएं। कोरोना के कहर के बाद चीन पर निर्भरता के जैसे दुष्परिणाम सामने आए हैं, उनसे सबक सीखा ही जाना चाहिए। कम से कम यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दवा निर्माण की जरूरी सामग्री यानी API के मामले में भी हम चीन पर निर्भर रहें। आज जब दुनिया के अन्य देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने या ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तब फिर भारत को इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए कि वह इन देशों के लिए चीन का विकल्प बन सके। भारत को उन कारखानों को भी अपने यहाँ लगाने की कोशिश करनी चाहिए जो चीन छोड़ने का मन बना रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हिमाचल प्रदेश के लोग कर्फ्यू जैसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस समय सभी उद्योग धंधे लगभग ठप होकर रह गए हैं। कृषि व बागवानी पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। बेशक यह दौर मुश्किल भरा है, लेकिन संयम, सजगता व अनुशासित रहकर इसे भी सफलतापूर्वक निकाल लिया जाएगा। यह हम सबके लिए परीक्षा की भी घड़ी है। यदि इस समय को भी हम सफलता से निकाल लेंगे तो कोरोना पर हमारी जीत तय है। यह सुखद है कि राज्य सरकार ने किसानों की दिक्कत को देखते हुए फसल के कार्य के लिए उन्हें कर्फ्यू में छूट दे रखी है। इससे किसान अपनी फसल से संबंधित कार्य कर सकेंगे, वहीं बागवान अपने गांवों में सभी कार्य कर पाएंगे। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बीज केंद्र भी कर्फ्यू के दौरान खुले रखने की छूट दे रखी है। सरकार के इस फैसले से किसानों व बागवानों को काफ़ी राहत मिलेगी और वे समय पर फसल से संबंधित कार्य कर सकेंगे। सरकार ने छूट दी है तो अब यह भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए कि कहां पर ढील का नाजायज लाभ तो नहीं उठाया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। यह सही है कि कर्फ्यू व लॉकडाउन के कारण पर्याप्त श्रम शक्ति नहीं मिल रही है, लेकिन अधिक मेहनत कर किसान व बागवान कार्यों को निपटा सकेंगे। इसके लिए यह भी संभव है कि अन्य राज्यों से घरों को लौटे युवा की भी
खेतीबाड़ी में भी मदद करेंगे। इससे वे खाली समय में कमाई भी कर सकेंगे। उधर सरकार की जिम्मेदारी भी है कि किसानों की उपज को पर्याप्त बाजार मिल सके। प्रशासन की पहल से ही संभव हुआ है कि किसान सब्जी को मंडियों में पहुंचा रहे हैं व उन्हें पर्याप्त मूल्य भी मिल रहा है। इस सब के बीच प्रत्येक व्यक्ति को अपने व दूसरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। लोगों को शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान व बागवान सभी शर्तों का पालन करते हैं, इस समय का सदुपयोग करेंगे। अमेरिका और यूरोप की देखा देखी भारत बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने के पक्ष में नहीं है। यह माना जा रहा था कि रैपिड टेस्ट किट मिलने के बाद भारत टेस्ट को लेकर अपनी रणनीति बदल सकता है और ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकता है, लेकिन ICMR द्वारा जारी ताज़ा निर्देशों से साफ है कि सरकार फिलहाल 5 किस्म के संदिग्ध लोगों की ही रैपिड टेस्ट से जांच करेगी। इसके लिए राज्यों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ICMR की एडवाइजरी के अनुसार मौके पर 2 तरह की किट से रैपिड जांच को मंजूरी दी गई है। इनमें एक रियल टाइम PCR टेस्ट और दूसरा एंटीबॉडीज टेस्ट है। दोनों टेस्ट अलग होते हैं, लेकिन इनसे तुरंत नतीजा निकाला जा सकता है। इन टेस्ट से जांच के लिए ICMR ने जो 5 मानक तय किए हैं, उनमें पहला है पिछले 14 दिनों से विदेश यात्रा से लौटा व्यक्ति। अभी ऐसे लोग नहीं हैं क्योंकि विमान सेवाएं बंद हैं, लेकिन जब यह चालू हो जाएगी तो विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को इस टेस्ट से गुजरना होगा। दूसरा, कोरोना के रोगियों के संपर्क में आए लोग जिनमें खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण हैं। तीसरे, सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। चौथे श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जो तीव्र श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रस्त पाए जाएंगे। इसमें खांसी, बुखार के साथ सांस लेने की तकलीफ या इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिख रहे हों। जांच के लिए 5वीं श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जो किसी प्रकार से कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए हो सकते हैं, भले ही उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हों। ऐसे लोगों के 5वें एवं 14वें दिन 2 बार टेस्ट होंगे। ICMR की एडवाइजरी के अनुसार इन 5 श्रेणियों में ही फिलहाल कोरोना की रैपिड जांच होगी। इस जांच के पॉजिटिव आने पर रोगियों की स्वैब लेकर वायरोलॉजी जांच होगी। हॉटस्पॉट वाले एरिया में ये पोस्ट किए जाएंगे जहां इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिखने पर 7वें दिन रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।